पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। परमेश्वर का प्यार, समाधान और उनका आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ हमेशा रहें। और मुझे आशा है कि आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे परमेश्वर के आशीर्वाद से। और मुझे आशा है कि आज संडे का दिन है, साबित डे, और आप सब लोग चर्च होकर आए होंगे। परमेश्वर की आशीर्वाद आप सभी लोगों को मिला होगा। कई लोगों ने परमेश्वर को आज ग्रहण किया होगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ परमेश्वर के आशीर्वाद से। और जहाँ तक स्पिरिचुअल लाइफ की बात है, चैलेंजिंग है, बहुत ऐसे उबड़ खाबड़ चल रहा है, बट हमें रुकना नहीं है। शैतान चाहे जितना भी तंग करें, हमें मजबूर करें कि हम परमेश्वर के अच्छे सेवक ना बन पाने के लिए, पर हमें रुकना नहीं है। हमें बस डट के खड़ा होना है। जैसे याकूब के वचनों में कहा गया है कि रेजिस्ट द डेविल। रेजिस्ट हमें कैसे करना चाहिए? विश्वास के साथ। वो विश्वास क्या? वो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के नाम पे सब कुछ होता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे शैतान भी कांपता है। तो हमें भी मतलब परमेश्वर ने हमें, हम क्रिस्ती भाई बहनों को ही नहीं बल्कि पूरे संसार में उन्होंने अपने नाम की अथॉरिटी दी है, ताकि तुम मेरा नाम लो और शैतान को रेजिस्ट करो, कुछ लो, दबाओ। तो जब तक हम प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो क्रिस्त में है और जो क्रिस्त में नहीं है, उन सब के लिए मेरा प्यार भरा जय यीशु। और मैं आप सभी लोगों को दोबारा मेरे चैनल पे दिल से स्वागत करता हूँ। और मेरा चैनल का नाम है डिवाइन प्रीचिंग। मैं आशा करता हूँ कि मेरे जो पिछले 2-3 वीडियोज़ हैं आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और जिनको भी पसंद नहीं आया है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि अगली वीडियो जो है या इस वीडियो में शायद आपको पसंद आ जाए। क्योंकि हम परमेश्वर ने हम सभी को एक टास्क दिया हुआ है, माने एक मिशन दिया हुआ है। वो क्या? परमेश्वर की वचनों को और उनके कामों को दुनिया भर में फैलाना। तो हम हर एक क्रिस्तीय भाई बहनों का यही काम है कि परमेश्वर ने जो हमें कहा है उसके अनुसार चलना। तो मैं सभी क्रिस्तीय भाई बहनों से यही आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी परमेश्वर की जो वचनों को जो है सबके साथ बांटते ज़रूर होंगे, और बांटना भी चाहिए। यही हमारा क्रिस्तीय जीवन है और यही हमारा कर्तव्य है। तो आज मैं एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए, और साथ साथ मेरे लिए भी। क्योंकि आपसे ज़्यादा परमेश्वर की जो वचन है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए महत्व है। क्योंकि मैं परमेश्वर के वचनों को फैला रहा हूँ और मुझे उसके मुताबिक चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऐसे होते हैं, परमेश्वर की वचनों को डिलीवर तो ज़रूर करेंगे पर उसके अनुसार नहीं चलेंगे। पर हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें परमेश्वर के वचनों को फैलाना भी है, जहाँ तक नहीं पहुँचती वहाँ तक पहुँचाना भी है, और उसके मुताबिक हमें चलना भी है। तो आज का जो टॉपिक है, अच्छा और बुराई, ये आखिर कहाँ से आया और क्रिस्तीय जीवन में ये कितना महत्व रखता है।
क्या शुरू से ही ये अच्छा बुराई हमारे अंदर है या नहीं, या अच्छाई के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर हम थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, सुनिए, और बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो परमेश्वर ने जब इस दुनिया की रचना की, रचना से पहले ही अच्छा और बुराई था। वह आप मुझसे पूछेंगे कैसे, तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा। बुराई के कारण जो परमेश्वर का बहुत ही प्यारा और चहेता एंजल था, जो लूसीफर, वो लूसीफर पहले नहीं था, वो एक एंजल था। पर जब ऊपर से रिजेक्ट किया गया अपने घमंड और प्राइड के कारण, नीचे आते आते वो शैतान बना। तभी से उसका लूसीफर का नाम हुआ। उसने जो परमेश्वर के साथ किया वो बुराई था। तो बुराई वहीं से शुरू हुई। तब परमेश्वर ने क्या है कि जब दुनिया को बनाया, उन्होंने दुनिया को बनाने के बाद जब उनको ये लगा कि ऑल इज सेट, सब बढ़िया है, फिर उन्होंने क्या किया, ये सोचा कि मुझे अब इंसान को बनाना चाहिए, मनुष्यों को। तो जब उन्होंने मनुष्यों को बनाया, एडम और ईव को, तब उन्हें अच्छा और बुराई को भी उन्होंने दिया। और वह कैसे दिया, आप सभी लोगों को पता है। परमेश्वर ने मना किया था, जो फ्रूट ऑफ नॉलेज की, जो ट्री है, जो फ्रूट ऑफ नॉलेज की, उस फल को हमें नहीं खाना है करके। पर ईव ने परमेश्वर की बात को ठुकराया, उनकी बात को डिसओबे किया, और उन्होंने वो फल खाया। वो फल खाने से ही उनके अंदर वो बुराइयां सब आई, वरना उससे पहले उनके अंदर अच्छाइयां ही थी। अब हमें ये सोचने की बात है, तो अच्छाई क्या हमारे अंदर रहती है या परमेश्वर से मिलती है? बस हमें इसी के बारे में थोड़ा सा मनन चिंतन करना है। और अच्छाइयाँ जो है वो हमें परमेश्वर से मिलती है। और अच्छाइयों का गुण क्या होता है, वो हमें परमेश्वर सिखाते हैं कि तुम अपने परमेश्वर को पूरा सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, पूरी ताकत से उनको प्यार करो और उनके ऊपर भरोसा रखो। ये एक अच्छाई है। दूसरा, अपने माता पिता का आदर करो। तीसरा, तुम जिस तरह खुद को प्यार करते हो वैसे ही अपने भाई बहनों को भी प्यार करो, यानी कि हमारे पड़ोसियों को। वैसे ही कई ऐसी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें बताई है, जैसे कि चोरी नहीं करना, खून नहीं करना, झूठा गवाही नहीं देना। ये सब किस में आता है? ये सब अच्छाइयों में आता है। और वो ये अच्छाइयाँ किसके द्वारा आता है? ये सब परमेश्वर की तरफ से आता है, जो परमेश्वर हमको देता है। तो हमको इस अच्छाई के लिए किसके पास जाना चाहिए? हमें जाना चाहिए यीशु मसीह के पास। क्योंकि अच्छाइयाँ जो है
वो परमेश्वर ही दे सकता है। परमेश्वर के बाद अगर कोई देगा तो कौन देगा? अच्छे गुण वो देगा कौन? वो देंगे हमारे पेरेंट्स। जैसे कि बच्चों को अच्छा जो गुण है वो सिर्फ माँ बाप ही दे सकते हैं। वो तभी दे सकते हैं जब पेरेंट्स परमेश्वर के अच्छे सर्वेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल तो देना ही पड़ेगा, बगैर एग्जाम्पल के कोई सीखेगा नहीं। तो फिर इसमें जो माता मरियम है, आप उनको ले लीजिए। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जन्म दिया। जन्म से लेकर 30 साल तक उन्होंने परमेश्वर को पाला कैसे? यहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं भैया, जीसस तो गॉड है तो उन्हें किसी की जरूरत नहीं, वो खुद पल गए, वो खुद बड़े हो गए, उनके अंदर पहले से ही अच्छे गुण थे। नहीं, ये नहीं कह सकते। अगर हम ये कहेंगे तो हमसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। सीरियसली आपको ये बात मानना पड़ेगा। पता है क्यों? परमेश्वर ने खुद कहा है, बाइबल कहता है कि वो जितने डिवाइन है उतना ही वो 100% मनुष्य है, ह्यूमन है। परमेश्वर के अंदर यानी यीशु मसीह के अंदर और हमारे अंदर सिर्फ एक चीज की जो है डिफरेंसेस है, अंतर है। वो क्या? वह यह है कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह वो बिल्कुल हमारी तरह ही है। अगर हमें चोट लगती है, जैसे दर्द होता है, उनको भी दर्द होता है। जैसे हम देख पाते हैं, सेम वही उनकी भी नजर वैसी ही थी। हम जो सोचते हैं उनकी भी सोच वैसी ही थी, बट डिवाइन थी। डिवाइन माने बुराइयां अगर आती भी हैं तो वो डिवाइन फॉर्म में उसको पटकनी देते थे। और सबसे बड़ी बात, हम पाप में गिरे हैं, पर परमेश्वर ना पाप में कभी गिरे थे और ना कभी हैं। बस यही अंतर है। पर परमेश्वर 100% डिवाइन और 100% ह्यूमन है। तो इसीलिए उन्होंने अपनी माता यानी कि मदर मैरी से बहुत कुछ अच्छे गुण सीखे हैं। अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं सीखे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। सीरियसली, इसका मतलब हम पाखंड है। तो बच्चों को अच्छे गुण माँ से बढ़कर और कोई नहीं देख सकता इस दुनिया में। क्योंकि आजकल के पापा तो वो सुबह शाम काम में बिजी रहते हैं, अपने 24 आवर्स उनको सिर्फ यही चिंता होगी, बिजनेस या काम, बस। पर मदर घर पे रहती है ऑलमोस्ट। कई सारे ऐसे होते हैं जो काम वाम करते हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा, बट जो घर पे रहते हैं तो उनका काम क्या होना चाहिए? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। और ये शिक्षा जो अच्छी है वो परमेश्वर से आएगी। मगर जो बुराइयां ना, बुराई के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं चाहिए, माँ की जरूरत नहीं चाहिए। वो इसीलिए कि एक ऐसा बंदा है
जो दिखता नहीं है, हो सकता है कि मेरे बगल में बैठा हो, और उसकी 24 घंटे यही काम है कि मुझे अच्छाई से रोकना और मेरे अंदर पूरा बुराइयां लेके आना। वही है मिस्टर शैतान। हाँ, शैतान ही है जो हमारे पीछे 24 घंटे पड़ा रहता है। और बुराइयां सीखने के लिए हमें इसके लिए कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें कोई स्पेशल कोर्स नहीं करनी है। इसके लिए माता मरियम की ज़रूरत नहीं है ताकि वो मुझे अच्छे गुण दे। शैतान हमें सब बुराइयां सिखा देगा, जैसे कि दारू पीना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, चोरी करना, परमेश्वर को कैसे उनका डिसोबे करना। ये सब जो है, जितनी भी बुराइयां हैं, वो सारे के सारे जो है किसके तरफ से आता है? शैतान के। ये सब शैतान के गुण है। मगर अच्छाइयों में क्या क्या आता है? अच्छाइयों में आता है अपने माँ बाप का आदर करो, माता पिता का आदर करो। पर आजकल के बच्चे आदर तो दूर, उनको ठीक तरह प्रणाम भी नहीं करते। उनको प्यार तो छोड़ो, 2 मिनट ठीक से बात भी नहीं करते। बातें, प्यार वो तब करेंगे जब माँ बाप बच्चों की सुनेंगे। अगर यदि माँ बाप बच्चों के अगेंस्ट रहेंगे तो शैतान बच्चों को चलाएगा कि तुम अपने माँ बाप को कैसे डिसोबे करना है, उनके खिलाफ जाना है। तो ये सारे जो है शैतान का काम है, और ये शैतान से ही बुराइयां आती है, परमेश्वर से नहीं आती। तो हमें सोचना चाहिए कि हम इतनी बुराइयां क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और ये हमें कौन करवा रहा है। तो इन बुराइयों को परास्त करने के लिए, इनको कुचलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की जरूरत पड़ती है ऐसे समय में। बुराइयां अगर हमारे अंदर होगी तो परमेश्वर वहां नहीं रहेंगे। मगर परमेश्वर इतना दूर भी नहीं होंगे कि वो हमें मदद ना कर सके। पर हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर को पुकारना चाहिए, परमेश्वर को पकड़ना चाहिए, परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। तब परमेश्वर क्या करता है? अगर ये हम 3 चीज करेंगे तो परमेश्वर हमको अपनी बुराइयों से क्या करेगा? बचाएगा। पर वो जो कार्य जो होता है ना बचाने का, जो डिलीवरेंस का कार्य, वो इतना आसान नहीं है। मेरे कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, ये मत समझना कि ये बहुत आसान काम है। नहीं, शैतान छोड़ेगा नहीं। क्योंकि कई सालों का शैतान आपके पीछे रहकर आपको वो बुराइयां दी है, और इतने आसानी से आपके अंदर से वो बुराइयों को वो जाने नहीं देगा। पर उसको जाने कौन देगा? सिर्फ परमेश्वर। वो पहले अपने जो शुद्ध पानी है, होली वाटर, पवित्र जल, उससे हमें
साफ करेगा। उसके बाद जब हम साफ हो जाएंगे, फिर वह हमें हमारे पापों को अपने लहू से धोएगा। फिर उसका परमेश्वर का बहुत बड़ा कार्य एक होता है। पहला क्लेंजिंग, दूसरा क्लेंजिंग थ्रू हिज प्रेशियस ब्लड, तीसरा परमेश्वर हमसे खुश होकर हमें रिवॉर्ड करेंगे। वो किसके? वो क्या? वो है पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाएगी, तब हम बुराइयों से मुक्त होंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएंगी, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जब तक नहीं होंगे, तब तक हम बुराई से नहीं निकल पाएंगे बाहर। और वो पवित्र आत्मा ही है जो हमारे अंदर की बुराइयों को निकालेगी। तो इसीलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है। एक इंसान है, फॉर एग्जाम्पल, देखो दोबारा एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपके घर में कोई एक मनुष्य है और मान लो कि वो मनुष्य आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है वो बंदा, तो आप उसको कैसे जान पाओगे कि उसके अंदर क्या गुण है करके? बुराइयां साफ दिख जाएगी, पर जो अच्छाइयां हैं, एक मिनट, सॉरी कॉल आ गया, एक्सट्रीमली सॉरी भाइयों बहनों, थोड़ा सा कॉल आ गया था, अब दोबारा आ गया। तो हमें पता कैसे चलेगा उस इंसान के अंदर क्या गुण है? अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो आप जान जाएंगे कि उसके अंदर की जो क्वालिटीज है वो परमेश्वर की है या शैतान की है करके। यह मैं नहीं कह रहा, यह बाइबल कहता है। तो यहां पे हमें सिर्फ एक ही काम करना है। अगर आप, मैं और क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अगर हमें बुराइयां अपने अंदर से झाके, अगर अच्छाइयां अगर हमारे अंदर आए, तो उसके लिए हमें एक ही काम करना है, परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता को बनाना पड़ेगा पहले। जब तक परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। हम, परमेश्वर ने हमें क्या बुलाया है? हम उनके संतान हैं। इसका मतलब वो हमारे पिता हैं, हम उनके बेटे हैं। यीशु मसीह हमारा भाई है, पर यीशु मसीह भाई भी है, यीशु मसीह पिता भी है, क्योंकि होली ट्रिनिटी यीशु मसीह है। ओल्ड टेस्टमेंट पे कौन थे हमारे भगवान? याहवे। न्यू टेस्टमेंट पे
यीशु मसीह आए, वो यावे ही थे जो यीशु मसीह बनकर आए न्यू टेस्टमेंट पे। यीशु मसीह को हमने मारा पीटा, उनके साथ बहुत गलत की। उनको हमने मार के भेज दिया कहाँ? हेवन। अब वो हेवन पे चले गए। अब वो अभी इस दुनिया में है। किस रूप में है? पवित्र आत्मा के रूप में। तो होली ट्रिनिटी यही है। जीसस एक ही बॉडी है, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन में, मैन में। एक व्यक्ति 3 में है, वही है यीशु मसीह। तो जब तक हम पिता के पास नहीं जाएंगे, हम अपने पिता को यह नहीं बताएंगे कि मैं आपका बेटा हूं, और वही उड़ाऊ पुत्र की तरह मैं आपको छोड़ के चला गया था, मैं वापस आया हूं और मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे बुराइयों को निकालिए। तो पिता का ये रिस्पॉन्सिबल रहता है कि अपने बेटे को शुद्ध करना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो मिला जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। मगर हम मांगते जो हैं वो सारी बुरी चीजें ही हैं। किससे? परमेश्वर से। अच्छी चीजें कोई नहीं मांगेगा। अच्छी चीजें क्या होती है? अच्छी चीजें होती है पवित्र आत्मा मांगना, अच्छे गुण मांगना, प्रभु परमेश्वर से यह कहना कि परमेश्वर मुझे बदलिए, मेरे अंदर की जो शैतानीपन है उसको निकालिए और मुझे अपने लहू से शुद्ध कीजिए और आपके रास्ते मुझे चलाइए, और मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं। क्या कोई कहता है? बहुत कम लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह से ये कहते होंगे कि परमेश्वर प्लीज़ मुझे ये बताओ कि मुझे आपके लिए क्या करना है, यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ। तो परमेश्वर आपको बताएगा, वचनों के जरिए बताएगा, आपके सपनों में आके बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। या आपके अंदर जब आप ट्रूली अनॉइंट हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा पवित्र आत्मा के द्वारा कि आपको परमेश्वर के लिए क्या करना है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी तक नहीं जान पाए हैं कि परमेश्वर के लिए क्या करना है करके। परमेश्वर सभी से परमेश्वर सिर्फ यही चाहते हैं, उनके ऊपर भरोसा रखना। और जो मदर तेरेसा, उन्होंने क्या किया था? भूखों को खाना खिलाया, नंगों को कपड़ा पहनाया, जो बेघर थे उनको उन्होंने आसरा दी, जो अनाथ थे उनके लिए वो मसीहा बने। तो हमें भी यही करना है। यही होता है परमेश्वर का कार्य। मगर हम परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए आपके लिए। अरे भैया, जो सेंट लोगों ने किया आप वही करो परमेश्वर के लिए। यही परमेश्वर का काम है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमें सिर्फ एक ही काम करना है, परमेश्वर के कहे हुए वचनों पे चलना है और उनके ऊपर विश्वास करनी है, और जितना हो सके बुराइयों से बचना है। हम 101% बच जाएंगे। वो कब बचेंगे? जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। तो सिर्फ आज का टॉपिक यही था कि अच्छाइयाँ जो है वो परमेश्वर के ज़रिए आती है, और बुराइयाँ उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 24 घंटे हमारे पीछे शैतान है जो वो बुराइयाँ हमें सिखाते ही रहता है।
और बुराइयां सिखाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता है। इसीलिए हमें बुराई से बचने के लिए सबसे पहले हमें परमेश्वर से रिश्ता बनाना पड़ेगा। उसके बाद परमेश्वर की जो काम है वो शुरू होता है। और आपको कैसे बचाएगा आप खुद गवाही देंगे उसका। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना डिलीवरेंस की, वो इतनी आसान नहीं है। अगर इससे बचना है तो अभी से ही ये काम करना शुरू कर दीजिए। बुराई से दूर रहिए, किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। अगर किसी के साथ दुश्मनी भी है उसको सुलझाने के लिए कोशिश करो। हम जब भी मिस्सा में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? अगर हमारे बगल में दुश्मन भी होगा हमारा, तब जब वो घड़ी आती है कि हम एक दूसरे को जब शांति देते हैं परमेश्वर का, तो हमारे बगल में दुश्मन भी होगा तो उसको भी हम शांति देते हैं। मगर गिरजाघर में हम शांति देंगे, जैसे बाहर आएंगे दुश्मनी शुरू। इसी को कहते हैं पाखंडी। तो इस पाखंड से हमें बचना है। यही है बुराई जो शैतान हमारे साथ रहकर करता है। क्योंकि शैतान का एक ही काम है, हमें परमेश्वर के बच्चे होने से वो रोकेगा। वो पूरा जान लगा रहा है हमें नरक में लेके जाने के लिए। पर परमेश्वर वही उसी रूप में जो क्रूस पे टंगे थे, एक लाचार, एक बेबस इंसान होके हमारे लिए खड़े थे पूरा लहू के साथ। वैसे ही आज भी खड़े हैं। बेटा, मैंने तेरे लिए खून बहाया है, पर मैं इसी खून से मैं तेरे को शुद्ध करूंगा। तू शैतान की राह को छोड़, तू मेरे पास आ। परमेश्वर यही बोलते हैं। तो मैं ये वीडियो अब यहीं स्टॉप करता हूँ। प्लीज़ मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने आप कुछ गलत कहा हो तो, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर होगी, किसी ना किसी को तो हर्ट करेगी। अगर ऐसी कुछ बात है तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। पर एक ही बात मैं आप लोगों को कहूँगा, जब परमेश्वर की बात आएगी तो परमेश्वर की बातों में वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अच्छी अच्छी बातें को सुनने के लिए, वो नहीं मिलेगी। हमें कुछ ऐसी बातें मिलेगी जो कड़वाहट ज़रूर होगी, पर जब पवित्र आत्मा के ज़रिए अगर आप उस मेरी बातों को सुनेंगे या किसी और की भी बातों को सुनेंगे, तब वही कड़वाहट की बातें आपको मीठी लगने लगेंगी। तो मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और ख़ुद भी सीखने के लिए कोशिश करेंगे। और प्रभु परमेश्वर का आशीर्वाद, उनकी शांति और उनका समाधान सदा सर्वदा आप लोगों के साथ रहें। पवित्र आत्मा आप लोगों के साथ रहें, आप लोगों को वो लीड करें, पवित्र आत्मा। और मैं आप लोगों के लिए भी हमेशा सदा सर्वदा मैं प्रार्थना करता रहूँगा। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आ सकूँ और परमेश्वर की महिमा हम करते रहें। अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय यीशु जी की।
Peace be with you all. Take care.